और देखिए बड़ी खबर, देवस्नान पूर्णिमा है आज। श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। प्रयागराज और गढ़मुक्तेश्वर में गंगा स्नान करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में देखिए देवस्नान पूर्णिमा है आज। देवस्नान पूर्णिमा की खास मान्यता है। प्रभु जगन्नाथ का भी आपने विशेष स्नान की तस्वीरें देखी। इस बीच श्रद्धालु भी आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। प्रयागराज और गढ़मुक्तेश्वर में गंगा स्नान करते लोग इस वक्त नजर आ रहे हैं। तो देवस्नान पूर्णिमा और ऐसे में देवस्नान पूर्णिमा के मौके पर ये तस्वीरें अपने आप में बेहद खास हो जाती हैं। श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। देवस्नान पूर्णिमा पर आस्था की डुबकी लगाते हुए प्रयागराज और गढ़मुक्तेश्वर में लोगों की भारी भीड़ इस वक्त पहुंची है। प्रशासनिक स्तर पर भी इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि देव स्नान पर मान्यता है आपकी स्नान किया जाता है, स्नान ध्यान दान किया जाता है। ऐसे में प्रयागराज और गढ़मुक्तेश्वर की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, जहाँ पर श्रद्धालुओं की भारी तादाद है और देव स्नान पूर्णिमा के मौके पर जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं वो आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये फिलहाल तस्वीरें इस वक्त आपके सामने देवस्नान पूर्णिमा की। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन एक तरफ जब भगवान जगन्नाथ का जल अभिषेक होता है, दूसरी तरफ लोग भी आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आते हैं। तो ये तस्वीरें देवस्नान पूर्णिमा और ऐसे में एक तरफ वो बड़े बेहद खूबसूरत तस्वीर भी आई, क्योंकि देवस्नान पूर्णिमा के दिन पर ख़ास मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ सोने के कुएँ से जो जल लाया जाता है उस जल से उनका स्नान कराया जाता है। तो ऐसे में आज वो खूबसूरत तस्वीरें भी आई। उसके बाद ये माना जाता है कि जो भगवान जगन्नाथ है 15 दिन बीमार रहते हैं। तो देखिए ये तस्वीरें अलग अलग आप देख रहे हैं। गढ़मुक्तेश्वर की तस्वीरें देखिए आप, क्योंकि गढ़मुक्तेश्वर की बात करते हैं, वहाँ पर गंगा स्नान के लिए लोग पहुँचते हैं। प्रयागराज की अगर बात करते हैं, वहाँ पर भी लोग आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आते हैं। तो एक तरफ जहाँ देवस्नान पूर्णिमा के मौके पर पुरी में भी लाखों भक्तों के पहुंचने की उम्मीद है, तो वहीं दूसरी तरफ ये तस्वीर है गढ़मुक्तेश्वर और प्रयागराज की आप देख रहे हैं, जहां पर लोग सुबह सवेरे पहुंच गए हैं और सूर्य को अर्घ्य देते हुए नज़र आ रहे हैं, आस्था की डुबकी लगाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो फिलहाल ये तस्वीरें देवस्नान के मौके पर, देवस्नान पूर्णिमा के मौके पर श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो लगातार तस्वीरें भी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग राज्यों से ऐसी खूबसूरत तस्वीरें देखी आ रही हैं। और इस बीच ये दो तस्वीरें प्रयागराज और गढ़मुक्तेश्वर की, जहाँ पर लोग ध्यान करते नज़र आ रहे हैं, गंगा स्नान करते नज़र आ रहे हैं और दान करते नज़र आ रहे हैं। माना जाता है कि देवस्नान पूर्णिमा के मौके पर अगर आस्था की डुबकी लगाई जाए या फिर गंगा स्नान किया जाए तो इससे बहुत पुण्य मिलता है। बढ़ते खबरों में आगे, और तुर्की में भारत के राजदूत वीरेंद्र पॉल का निधन। एमईए के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने दुख जताया है। वीरेंद्र पॉल के असामयिक निधन से हमें दुख हुआ है, ये एमईए की तरफ से कहा गया है। उन्हें असाधारण मानवीय गुणों के लिए हमेशा याद किया जाएगा। उनके परिवार के प्रति हमारी हार्दिक संवेदना है। इस कठिन घड़ी में हम उनके साथ खड़े हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां तुर्की में भारत के राजदूत वीरेंद्र पॉल का निधन हो गया है। और इस पूरे खबर के सामने आने के बाद देखिए तुर्की के भारत के राजदूत वीरेंद्र पॉल की लंबी बीमारी के बाद शुक्रवार को दिल्ली में निधन हो गया। वीरेंद्र पॉल के निधन को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शोक जताया है। कहा कि पॉल की मौत को भारतीय विदेश सेवा के लिए बड़ी क्षति है और उन्होंने शुक्रवार शाम दिल्ली में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में अंतिम सांस ली है। विदेश मंत्रालय ने इस निधन पर दुख व्यक्त किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया है। तुर्की में भारत के दूत राजदूत वीरेंद्र पॉल के असामयिक निधन पर हमें गहरा दुख हुआ है। एक समर्पित अधिकारी, उन्हें उनके असाधारण मानवीय गुणों और प्रभावशाली पेशेवर योगदान के लिए हमेशा याद किया जाएगा। उनके परिवार के प्रति हमारी संवेदना है। इस कठिन घड़ी में टीम विदेश मंत्रालय उनके साथ खड़ी है। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह पोस्ट किया गया है विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल की तरफ से, जो कि आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। उन्होंने लिखा, उनके एक सहकर्मी ने बताया कि 1991 बैच के आईएफएस अधिकारी पॉल 1.5 साल से अधिक समय से स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे थे और पॉल के परिवार में उनके पत्नी राशेलिन और 2 बेटियां हैं। तो इस निधन पर दुख व्यक्त किया गया। तुर्की के भारत के राजदूत वीरेंद्र पॉल का निधन और वीरेंद्र पॉल के निधन पर एस जयशंकर ने भी दुख व्यक्त किया है। राजदूत वीरेंद्र पॉल के निधन पर गहरा दुख हुआ है, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है। विदेश मंत्री सेवा भारतीय विदेश सेवा के लिए एक बड़ी क्षति है और उनकी कई पोस्टिंग में उनके साथ मिलकर काम किया है, ये भी जिक्र किया उनकी तरफ से। और मैं हमेशा उनकी प्रतिबद्धता सेवा की सराहना करता हूँ। उनके परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ।
तो देखिए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी पोस्ट किया है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर, जो कि आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। देखिए, तुर्की में भारत के राजदूत का निधन। तुर्की में हुई इस मौत के बाद विदेश मंत्रालय ने इस पर दुख जताया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने तुर्की दूतावास में राजदूत वीरेंद्र पॉल के निधन पर गहरा दुख जताया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि वीरेंद्र पॉल एक समर्पित अधिकारी थे। उन्हें उनके असाधारण मानवीय गुणों और प्रभावशाली पेशेवर योगदान के लिए हमेशा याद किया जाएगा। वीरेंद्र पॉल के निधन पर गहरा दुख जताया है और विदेश मंत्रालय ने ये कहा कि उनके असाधारण मानवीय गुणों और प्रभावशाली पेशेवर योगदान के लिए हमेशा उन्हें याद किया जाएगा। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में जीएसटी परिषद की 53वीं बैठक आज होनी है। नई सरकार के गठन के बाद आज पहली बैठक होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बैठक में शामिल होंगे। दोपहर 2 बजे जीएसटी परिषद की बैठक होनी है। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं, नई सरकार के गठन के बाद ये पहली जीएसटी परिषद की बैठक होनी है। समय 2 बजे का तय किया गया है जब ये बैठक की जाएगी और जीएसटी परिषद की ये 53वीं बैठक होगी। आप देखिए किस तरीके से जीएसटी का और सरलीकरण हो, इसको लेकर लगातार सरकार ये कोशिश करती आई है और आज जब ये बैठक होगी तो देखना होगा कि क्या बड़े फैसले इस बैठक में लिए जाते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज 53वीं बैठक होनी है जीएसटी परिषद की। दिल्ली में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बैठक में मौजूद रहेंगे। उनके साथ कई और अधिकारी भी इस बैठक में शामिल होंगे। इससे पहले भी जब बैठक हुई थी तो लगातार तमाम सुझाव सरकार को दिए जाते हैं कि आम जनता को कैसे इसमें राहत मिले। और देखिए, महत्वपूर्ण बात है कि जिन 5 बिंदुओं के ऊपर चर्चा संभावित है वो है, इसमें फर्टिलाइजर्स पर माफ हो सकता है जीएसटी, साथ साथ में ऑनलाइन गेमिंग पर लगाए गए टैक्सेस की समीक्षा की जाएगी और इसके साथ साथ में तमाम वो बिंदु हैं जिसके ऊपर फिलहाल ये बैठक बुलाई गई है। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आज जीएसटी की ये बैठक, जिसके ऊपर नजरें हमारी फिलहाल बनी हुई हैं। अगली खबर का रुख करते हैं देहरादून से। आज धामी कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है। कैबिनेट की बैठक में लिए जाएंगे कई सारे महत्वपूर्ण फैसले और इसके साथ साथ में दोपहर 1 बजे का समय दिया गया जब सचिवालय में बैठक रखी गई है। तो लोकसभा चुनावों के बाद में धामी कैबिनेट की ये पहली बैठक है और इस बीच धामी मंत्रिमंडल की बैठक में तमाम मंत्री शामिल होने वाले हैं। लोकसभा चुनावों के बाद में धामी मंत्रिमंडल की ये पहली बैठक है। इस बीच दोपहर 1 बजे का समय दिया गया है जब बैठक शुरू होगी। आपको ये भी बता दें कि इससे पहले बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में संदिग्ध बाहरी लोगों की पहचान के लिए सघन सत्यापन अभियान चलाने के निर्देश भी दिए थे। उन्होंने कहा था कि बाहरी राज्यों के लोगों के बारे में ये जान लें कि उनका प्रदेश में भूमि खरीदने का उद्देश्य क्या है और उनके खिलाफ कोई आपराधिक मामला तो नहीं चल रहा है। ऐसे तमाम मुद्दों के ऊपर आज भी इस मंत्रिमंडल की बैठक में चर्चा होने वाली है। सीएम ने कई सारे निर्देश पहले भी दिए थे और अब भी एक बार फिर से वो सख्त निर्देश जारी कर सकते हैं। उन्होंने अपने आवास पर इससे पहले उच्च अधिकारियों की बैठक बुलाई थी जिसमें मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, सचिव गृह और कई अन्य अधिकारी मौजूद थे। सीएम ने उनसे सत्यापन अभियान के बारे में जानकारी ली और इससे और अधिक प्रभावी ढंग से चलाने के निर्देश भी दिए। तो आज भी सीएम इस मुद्दे के ऊपर चर्चा कर सकते हैं और भी तमाम ऐसे मुद्दे जिसके ऊपर आज मंत्रिमंडल की इस बैठक में चर्चा होने वाली है। बैठक कई मायनों में खास हो जाती है क्योंकि कैबिनेट के गठन के बाद में, सरकार के गठन के बाद में ये पहली बैठक है मंत्रियों के साथ में पुष्कर सिंह धामी की ऑफिशियल। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे तमाम खबरों की, उन खबरों की जिनको न्यूज़पेपर में जगह दी गई है। सबसे पहले आपको बता दें कि जगन्नाथपुरी में देवस्नान पूर्णिमा आज है और ऐसे में सोने के कुएं से पवित्र जल निकाला जाएगा और स्नान के बाद 14 दिन बुखार में रहेंगे महाप्रभु। उड़ीसा स्थित पुरी जगन्नाथ मंदिर में आज होने जा रहा अनोखे उत्सव यानी कि देवस्नान पूर्णिमा की तैयारी हो चुकी है और तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे किस तरीके से ये कहा जाता है कि इसी दिन महाप्रभु जगन्नाथ जन्मे थे, उनका जन्म हुआ था और इसीलिए महाप्रभु उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा श्री मंदिर में भक्तों के सामने स्नान करते हैं और उसके बाद ये कहा जाता है कि उनको बुखार आता है, जिसलिए वो 15 दिन स्नान भी करते हैं। तो आज देवस्नान पूर्णिमा है और पूरे देश में इसे अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। सोने के कुएं से जल लाया जाएगा और उसी से स्नान भगवान जगन्नाथ को कराया जाएगा। साल में केवल एक बार ये जो कुआं है ये खुलता है। तो देखिए आज तैयारियां पूरी की गई है, भव्य और दिव्य तस्वीरें वहां से आएंगी। यानी कि भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा से 2 हफ्ते पहले ही देव स्नान किया जाता है और हर साल ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा के दिन भगवान जगन्नाथ के साथ ही बलभद्र जी और साथ ही साथ सुभद्रा जी और सुदर्शन जी का भी जलाभिषेक किया जाता है। और आपको ये भी बता दें कि इस साल ज्येष्ठ पूर्णिमा तिथि 22 जून को है और इसीलिए क्योंकि आज ये तारीख है तो इसी दिन
देव स्नान भी करवाया जाएगा। और देखिए अलग अलग घाटों पर आप देखेंगे किस तरीके से पूरे देश भर में जो श्रद्धालु उनकी भीड़ उमड़ रही है, आस्था की डुबकी ये तमाम श्रद्धालु लगा रहे हैं और तस्वीरें भी आपको बता रहे हैं। बिल्कुल, तो देखिए पुरी में देव स्नान पूर्णिमा महाप्रभु करेंगे स्नान और कुछ महत्वपूर्ण बातें। सोने की कुएं के पवित्र जल से महाप्रभु का स्नान होता है। साल में एक बार खुलता है कुआं और स्नान के बाद 15 दिन बुखार में रहते हैं महाप्रभु। प्रभु की छवि को आईना दिखाकर स्नान की परंपरा है और 15 दिन तक महाप्रभु जगन्नाथ के दर्शन नहीं होते हैं। रथ यात्रा तक दर्शन नहीं कराए जाएंगे और भगवान को स्नान कराने वाले विशेष सेवक अनोखा देव स्नान आज है और कहते हैं कि आज के दिन प्रभु का जन्म हुआ था। उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा को स्नान कराया जाता है। तो देखिए ये तस्वीर आपके स्क्रीन पर किस तरह से देव स्नान पूर्णिमा को लेकर पूरी तैयारी पूरे में और आज की परंपरा बेहद खास और जो श्रद्धालु पहुंचे हैं वो उत्साहित नजर आ रहे हैं। तो देखिए नजरें लगातार इस पूरी खबर पर और इन तस्वीरों पर भारत 24 की बनी हुई हैं। जैसे ही तस्वीरें सामने आती हैं हम आप तक जरूर साझा करेंगे। और इस बीच बढ़ते हैं खबरों में आगे, अगली खबर का रुख करते हैं। कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीनगर में मौजूद रही। डल झील के किनारे तमाम लोगों ने योग किया। लोगों के साथ में सेल्फी भी लेते हुए पीएम देखे गए। सेना के जवानों ने INS विक्रमादित्य और चीनी बॉर्डर पर योगासन किए। इसके साथ साथ में कल 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीनगर में इस मौके पर योग किया। और वो तस्वीरें फिलहाल हम आपको जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप स्क्रीन पर अपनी तस्वीरें देख रहे हैं जब हमारी जल सेना, थल सेना और तमाम सेना के जो जवान थे वो योग करते हुए नजर आए। न केवल सेना के जवान बल्कि सेलिब्रिटीज से लेकर आम से लेकर खास तक की अगर बात की जाए तो हर व्यक्ति योग करता हुआ नजर आया। सोशल मीडिया पर सबने फोटोज पोस्ट करी, सेल्फीज पोस्ट करी। इस बीच अगर अखबारों की हेडलाइन की बात की जाए तो दैनिक जागरण की हेडलाइन, पहले पेज की पहली हेडलाइन, श्रीनगर से 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का प्रधानमंत्री मोदी ने किया नेतृत्व और पीएम ने कहा कि नए योग आर्थिकी को आगे बढ़ते देख रही है दुनिया। पीएम ने कहा कि योग से जम्मू कश्मीर में ऊर्जा को महसूस किया जा सकता है। सऊदी अरब जैसे देश योग को अपनी शिक्षा प्रणाली में शामिल कर रहे हैं और योग करने से छात्राओं से बातचीत करने के साथ प्रधानमंत्री ने यहां पर सेल्फी भी ली और वो सेल्फी भी हम आपको दिखाएंगे। इस बीच पीएम ने पोस्ट कर कहा कि 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर विश्व भर में बड़े पैमाने पर कार्यक्रम आयोजित किए गए और तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई। और ये फोटोज जो फिलहाल अखबारों में दी गई है उसका वीडियो भी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और वहीं काशी में गंगा की लहरों से 2 फीट ऊपर योग, 50 बटुकों का सूर्य नमस्कार, हाथों पर चले मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर। मथुरा में हेमा मालिनी ने प्राणायाम किया। यूपी में आज 10वें योग दिवस पर देखिए कल की अगर बात करते हैं तो योग दिवस के मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी राजभवन में योग किया। योग सभी के लिए है, इसमें कोई भेदभाव नहीं है, मानवता के अनुकूल है, एक संपूर्ण विधा है। इस दौरान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रहीं। गाजियाबाद में मुंबई पुलिस के जो कर्मचारी हैं वो भी आपको नजर आएंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो देखिए कल की बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें सामने आई। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर पूरे विश्व भर में अलग अलग कार्यक्रम आयोजित हुए और क्योंकि देखिए एक सभ्यता, एक संस्कृति है योग भारत के लिए, तो ऐसे में अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को आगे बढ़ाते हुए लोग एक बार फिर से योग करते नजर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर खासतौर पर कई आयोजन किए गए थे। बढ़ते खबरों में आगे और अगली बड़ी खबर आपको बताते चले। देश में एंटी पेपर लीक कानून लागू, आधी रात को अधिसूचना जारी कर दी गई। पेपर लीक करने पर 3 से 5 साल की सजा का प्रावधान और 10 लाख तक जुर्माना है। नीट और यूजीसी नेट जैसी परीक्षाओं में गड़बड़ी की शिकायतों को लेकर विवाद के बीच देश में एंटी पेपर लीक कानून लागू हो गया है और केंद्र सरकार ने शुक्रवार शनिवार की आधी रात को इसको लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे, देखिए जिस तरह से नीट और नेट का पेपर लीक हुआ है, लगातार इस पूरे मामले पर सियासत जारी है, जांच पड़ताल आगे बढ़ रही है। इसी बीच देश में एंटी पेपर लीक कानून लागू और पेपर लीक पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने देश में एंटी पेपर लीक कानून लागू कर दिया है और सरकार ने शुक्रवार की देर रात को इस कानून को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया है और इस कानून को लोक परीक्षा कानून 2024 यानी कि पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024 नाम दिया गया है। ये कानून फरवरी 2024 में संसद में पारित हुआ था
और इस कानून के लागू होने के बाद पेपर लीक के दोषियों को 3 साल से 10 साल तक की सजा और 10 लाख से 1 करोड़ तक के जुर्माने का प्रावधान है। इस कानून के दायरे में यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग भर्ती परीक्षाएं और एनटीए की तरफ से आयोजित सभी परीक्षाएं आएंगी। आपको बताते चले कि नेट और नीट की परीक्षा में धांधली की बात सामने आने के बाद देश भर में जमकर बवाल मचा हुआ। लगातार आप तस्वीरें देख रहे हैं, एक तरफ कांग्रेस का प्रदर्शन जारी रहा, एनएसयूआई की तरफ से प्रदर्शन किया गया, छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी बीच ये बड़ी खबर सामने आई है। आधी रात को इसे लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। देश में एंटी पेपर लीक कानून लागू हो गया है। और इसी बीच उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर मिल रही है। यूपी में 11 सीनियर आईपीएस अफसरों का तबादला, लखनऊ और प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर बदले गए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, लखनऊ और प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर बदले गए हैं। ये जानकारी मिल रही है। 11 सीनियर आईपीएस अधिकारी बताए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, जिनका तबादला किया गया। ये एक क्या रूटीन के तहत क्योंकि किया गया एक है या मीटिंग फिर योगी आदित्यनाथ के द्वारा होल्ड की गई थी बीते दिनों। हमने उस मीटिंग के बारे में भी तस्वीरें दिखाई थी, जिसमें उन प्रस्तावों के ऊपर मोहर लगी थी, जिसमें एक प्रस्ताव ये भी था कि तबादला अब तमाम जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनका होने वाला है, उसके ऊपर मोहर योगी आदित्यनाथ ने लगाई थी और उसी के तहत फिलहाल ये डिसीजन यहाँ पर लिए गए हैं, जिसके तहत हालांकि यूपी में साक्षी उस वक्त ये कहा गया था कि ये जो समीक्षा की गई है, जो लूप होल सामने आए हैं, उसके बाद और उन सीटों का जिक्र था जहां पर भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा या कम सीटें आई थी। लेकिन ये देखना होगा जिन 11 आईपीएस ऑफिसर्स का तबादला किया गया है, ये क्या उसी बैठक के बाद लिया गया है या फिर ये जो एक रूटीन के तहत हमेशा होता है कि कुछ आईपीएस ऑफिसर्स का तबादला किया जाता है, कुछ अधिकारियों का तबादला किया जाता है, ये उस वजह से हुआ। ये थोड़ी देर में क्लियर हो पाएगा। और इस बीच बढ़ते खबरों में आगे अगली खबर, एआई से पेपर लीक रोकेगी योगी सरकार। परीक्षा को लेकर नई गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। 30 मिनट पहले टीचर्स तय किए जाएंगे। इसके साथ साथ में स्टेशन से 10 किलोमीटर की रेंज के अंदर अंदर ही सेंटर होंगे। पेपर लीक को रोकने के लिए यूपी सरकार ने नई गाइडलाइंस बना ली हैं। योगी कैबिनेट जल्द इस पर मोहर लगा सकती है। अब इस गाइडलाइन के मुताबिक अभ्यर्थियों के मिलान के लिए एआई का इस्तेमाल किया जाएगा। रेलवे बस स्टेशन के 10 किलोमीटर की रेंज में ही एग्जाम सेंटर्स बनाए जाएंगे। जिस तरीके से पेपर लीक हुए और अभी भी लगातार वो मुद्दा गरमाता हुआ नजर आ रहा है, कोर्ट में केसेस चल रहे हैं और परीक्षाओं को रद्द तक किया गया, तो ये बेहद गंभीर विषय है, जिसकी वजह से लाखों स्टूडेंट्स का भविष्य खराब हो रहा है। और उसी के चलते उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, ताकि टीचर्स एंड पे डिसाइड होंगे तो पेपर लीक की जो गुंजाइश है वो कम होगी और साथ साथ में एआई भी यहां पर इस्तेमाल किया जाएगा। पेपर लीक को लेकर, उसको रोकने को लेकर ये बड़ा डिसीजन। देखिए, बड़ी बात यह है कि पेपर लीक को लेकर अब कानून भी आया और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि यूपी की अगर बात करते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार डिसीजन मेकिंग जो है उनकी वो बड़ी फास्ट रहती है, क्विक रहती है। तो जब पेपर लीक का मामला पूरे देश भर में इस वक्त सुर्खियों में है, नीट में हुई धांधली के बाद एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, पंजाब से बड़ी खबर है। बीएसएफ पंजाब पुलिस का संयुक्त सर्च ऑपरेशन और तरन तारण में सुरक्षा बलों का संयुक्त सर्च ऑपरेशन। सीमावर्ती इलाकों से पाकिस्तानी ड्रोन बरामद हुए हैं। नूरवाला गांव से सटे खेत में पाकिस्तानी ड्रोन पाया गया। तो देखिए, लगातार आप देख रहे हैं कि बीएसएफ के जवान हैं, उनको ख़ास तौर पर बड़ी कामयाबी मिलती है, क्योंकि पाकिस्तान से नशा परोसा जाता है, नशे की तस्करी की जाती है पंजाब में। और ऐसे में इन चीनी ड्रोन हैं, इनका सहारा लिया जाता है। क्योंकि कल जब ऑफिशियली ट्वीट किया गया था बीएसएफ की ओर से, तो उसमें बताया गया कि जो ड्रोन्स हैं वो चीनी ड्रोन्स हैं। अब ऐसे में लगातार और संयुक्त ऑपरेशन के ज़रिए इन माफियाओं पर, ऐसे ड्रोन्स पर लगातार नकेल कसी जा रही है।